अभी तक आपने देखा पर्वत डॉक्टर में। फिर वो लोग खाने के बाद दो लिन फैमिली से मिलने चले जाते हैं। डायरेक्टर मिसेज चुन को बोलता है, मिसेज चुन अब यहाँ पर फिर से आ गए एल्डर लिन का देखभाल करने के लिए। चुन बोलती है, ओह मिस्टर यन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर बोलते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे फैमिली में से 14 या 15 साल पहले कोई बच्चा लापता हुआ था क्या? चुन बोलती है, मुझे नहीं पता, मेरे पति वापस आएंगे फिर मैं पूछ लूंगी। लिन वो बूढ़े इंसान की ओर इशारा देते हुए बोलता है, आंटी चुन अंकल लिन को इस बारे में पता होगा क्या? चुन बोलती है, मेरे पति से ज्यादा इन्हें पता है, लेकिन इन्हें स्ट्रोक लगा है और ये बात नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि वो अपना देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। हमारे परिवार के पास उतना पैसा नहीं है इनका इलाज करने में। लिन बोलते है, चिंता मत करिए, मैं इनका इलाज फ्री में कर दूंगा। चुन बोलती है, फ्री में इलाज कर दोगे? तुम हो कौन? डायरेक्टर बोलते हैं, मिसेज चुन मैं आपको बताना भूल गया, ये हमारे विलेज का नया डॉक्टर है लिन आओ, इसका मेडिकल स्किल बहुत ही बढ़िया है, जबकि ये बोल दिया कि ये इन्हें ठीक कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि लिन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। लिन बोलते हैं, मिसेज चुन क्या आपको कुछ दिनों से चक्कर आ रहा है और बहुत ही आसानी से इरिटेट हो जाती हो? चुन बोलती है, हाँ डॉक्टर लिन आपको कैसे पता है इस बारे में? यह सिम्टम बहुत ही आसानी से आ जाता है, क्या आप मुझे अपना पल्स दिखाओगे? चुन बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो अपना हाथ दे देती है। लिन उसका पल्स को देखते हुए बोलता है, लगता है कि तुम्हें दिक्कत हो रहा है आयरन डिफिशियंसी से, जो ड्यूडेनल अल्सर से होता है, ये उतना बड़ा भी समस्या नहीं है, जब तुम फ्री होगी एल्डर लिन के साथ आ जाना मेरे क्लिनिक में। चुन बोलती है, ठीक है मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। जाते हुए डायरेक्टर लिन को बोलता है, उसके अलावा लिन तुम इतने अच्छे इंसान कैसे हो गए, यहाँ तक कि तुम फ्री में इलाज कर रहे हो? लिन डायरेक्टर को बोलता है, अंकल यन आप मेरा तारीफ बहुत ही ज्यादा कर रहे हो, मुझे पैसा पसंद है लेकिन मेरा अपना प्रिंसिपल है वो, हाँ इसके अलावा अंकल यन कोई गलती तो नहीं न हुआ? डायरेक्टर बोलता है, नहीं लिन सरनेम से यही आखिरी फैमिली बचा हुआ है। लिन बोलता है, मैं यहाँ पर आया था एक बच्चा का डिलीवर करने के लिए, लेकिन वो अभी तक पैसा नहीं दिया। डायरेक्टर शॉक्ड होकर बोलता है, क्या ये तो अच्छा काम है, लेकिन तुम इतना क्यों बेकार बन रहे हो? ये घर का ओनर है सीटन, इसका पत्नी का नाम है सू, उनके बारे में मैं बोलूँ तो इनके फैमिली ये विलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। लिन बोलता है, ओ वो पियक्कड़ इंसान। डायरेक्टर बोलता है, ओ तुम्हारा मतलब सीटैन के बारे में है, वो पहला सा नहीं था लेकिन बहुत ही बेकार हुआ कि वो ऐसा हो गया, लेकिन सू अभी भी उसे प्यार करती है। मुझे पता नहीं वो प्यार करती है या फिर वो पागल है। जब सीटियान जवान था वो जीनियस आर्टिस्ट था, इसके ड्राइंग बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए, ड्राइंग की मदद से वो विलेज में बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। हालांकि सब कुछ तबाह हो गया जब से कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसका हाथ बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया, वो ब्रश को कभी भी उठा नहीं पाएगा। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म होते गए। फिर कुछ देर के बाद लिन उसके घर में पहुंच जाता है और बोलता है, मैडम आप ठीक हो ना? सू बोलती है, डॉक्टर लिन शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए हो, मैं अभी तक पैसा नहीं न दी हूँ जो आपने मेरा इलाज किया था ना। लिन बोलता है, पैसे रहने दीजिए, आपका दिन ऐसे ही खराब चल रहा है, मैं यहाँ पर सीटन से मिलने आया हूँ। सू बोलती है, मेरे पति वो फिर से पिए हुए हैं, जब से वो ड्राइंग को बंद किया है वो पीना और गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो हर दिन घर आता है, मुझे लगता है कि वो एक दिन पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैं उसके साथ ही रहती हूँ और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ। लिन बोलता है, मैडम अंकल इयन ने मुझे इस बारे में बता दिया है। फिर वो शैतान का हाथ देखते हुए बोलता है, इसका हाथ तो बुरी तरह जख्मी है, ये कभी ठीक नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि ये दारू इसलिए पीता है क्योंकि ये तुमसे अब प्यार नहीं करता है। वो बोलती है, नहीं तुम सही नहीं बोल रहे हो, शैतान अभी भी मुझसे प्यार करता है, ये मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लिन बोलता है, शैतान बहुत ही ज्यादा सेल्फिश इंसान है। तो रोते हुए बोलती है, बकवास बंद करो, हम लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लिन गुस्से से बोलता है, मैडम तुम सोच के देखो, जब तुम्हारा बच्चा होने वाला था ये कमीना दारू पीने गया था, तुम्हें क्या लगता है ये प्यार का निशानी है? ये एकदम बेकार इंसान है, ये अपना नहीं पा रहा है कि ये ड्राइंग कभी नहीं कर सकता है, अगर ये सही में प्यार करता तुमसे तो ये हमेशा तुम्हारी मुसीबत के साथ रहता। तो रोती हुई बोलती है, शायद तुम सही बोल रहे हो। लिन बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि तुम समझ तो गई, मैडम ये जब उठेगा इससे आराम से बात करिएगा, अगर ये अपने आप को संभाल कर मेरे क्लिनिक में आ जाएगा तो मैं इसका हाथ का इलाज करूंगा। तो बोलती है, डॉक्टर लिन आपका शुक्रिया, मुझे जीटान पर भरोसा है। फिर लिन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जीटान को होश आ जाता है, वो बोलता है, सू मेरी पत्नी। सू चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ? तुम और तुम्हारा दारू मैं इसे झेल नहीं पाऊंगी, अब मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती हूँ, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। जीटान शॉक्ड होकर बोलता है, डार्लिंग तुम अचानक से ये क्या बोल रही हो, मुझे अकेला मत छोड़ो,
मैं तुम्हें इससे अच्छा जिंदगी दूंगा, प्लीज भरोसा करो मुझ पर। तो बोलती है मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ, जब से तुम ड्राइंग नहीं कर पा रहे हो तुम पागल हो गए हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हारे ऊपर। अगर मैं ये घर को नहीं चलाती तो तुम कब का मर जाते, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ। जीतन रोते हुए बोलता है सु मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं बहुत ही गलत हूँ, मुझे 3 महीने का मौका दो, मैं सही में दारू और गैम्बलिंग छोड़ दूंगा, फिर एक अच्छा नौकरी ढूंढ लूंगा। अगर मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया तो फिर तुम मुझे डिवोर्स दे देना, प्लीज मुझे मौका दो। तो बोलती है ठीक है जेटन, मैं कुछ समय के लिए तुम पर भरोसा करती हूँ, अगर तुम तैयार हो गए हो तो डॉक्टर लिन तुम्हें क्लिनिक में बुलाया है, वो तुम्हारे हार्ट को ठीक करने में तुम्हारी मदद करेगा। जेटन रोते हुए बोलता है हाँ हनी तुम जो भी बोलो मैं वो करूँगा। तो अपने मन में बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि ये इस बार झूठ ना बोले। फिर हमें वो क्लिनिक में दिखाया जाता है। फैन चिल्लाते हुए बोलता है डॉक्टर लिन जल्दी से बाहर आओ। लिन बोलता है ओ फैन। फैन बोलता है डॉक्टर लिन तुम बोल रहे थे कि मेरा लीवर फैट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में गया था चेक करवाने के लिए। लिन बोलता है आराम से बात करो और थूकना बंद करो। फैन बोलता है ठीक है, डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि मेरा सर्जरी करना होगा, अगर मैं नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। तुम बोल रहे थे ये कोई सीरियस बात नहीं है, तुम इसका इलाज आराम से कर सकते हो। लिन बोलता है हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे लिए नॉर्मल बात है, लेकिन तुम्हें पीना बंद करना होगा। फैन चिल्लाकर बोलता है बिल्कुल नहीं, अल्कोहल मेरा जिंदगी है। लिन बोलता है फिर मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, अल्कोहल जिंदगी है ना तुम्हारा, वही तुम्हारी जिंदगी लेगा। फैन घबराते हुए बोलता है क्या कोई और तरीका है क्या दारू छुड़ाने का। फिर लिन लुआन को कान में बोलता है क्या ये अमीर है। लुआन बोलती है फैन ये तो अंकल लियन से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन ये इंसान बहुत ही पैसे के लिए पागल है, ये बहुत ही ज्यादा कंजूस है। लिन आओ क्या तुम प्लान बना रहे हो। लिन बोलता है तुम एकदम सही पकड़ी हो, मैं इस मौके का फायदा उठाकर पैसे कमाऊंगा। फिर लिन फैन को बोलता है बिना सर्जरी के मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हें 100,000 लग जाएंगे। फैन चिल्लाकर बोलता है 100,000, इसको ठीक करने के लिए 100,000 लगेगा, अगर मैं सर्जरी करवाऊँ तो फिर बहुत ही ज्यादा कम पड़ेगा मुझे। लिन बोलता है ठीक है अगर तुम्हें नहीं करना है फिर तुम सर्जरी करवा लो, 100,000 में तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होता और तुम्हारा लीवर भी ठीक हो जाता। ठीक है अगर तुम सोच रहे हो कि ये ज्यादा हो गया फिर रहने दो। फैन बोलता है ठीक है चलो इस बारे में बात करते हैं, 100,000 ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे ठीक कर पाओगे। लिन बोलता है बेशक, चलो ये लो ये साइन करो कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक होने के बाद अगर तुम भाग गए तो बिना पैसे दिए हुए। फैन वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है ये सही में बहुत ही ज्यादा महंगा है, अगर ये मुझे ठीक नहीं कर पाया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर लिन लुआन को देखकर अपने मन में बोलता है वाह जब ये सीरियस होती है तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती है। तभी लुआन का हार्ट कट जाता है। लिन ये देखकर बोलता है तुम्हारा उंगली कट गया है, चलो मैं इसे चूस लेता हूँ। लुआन बोलती है लिन बोलता है क्या हो गया, दर्द हो रहा है क्या अभी भी। लुआन बोलती है नहीं। तभी लिन वो मौके का फायदा उठाकर उसे किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पर जेटन आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है डॉक्टर लिन मैं पूरी तरह सोच लिया हूँ। लिन अपने मन में बोलता है मैं कितना अच्छा किस करने वाला था, ये बीच में आ गया। जेटन बोलता है मेरे पत्नी ने मुझे अच्छा सबक सिखा दिया, मैं आखिरकार समझ गया मैं इस तरह से अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता हूँ। लिन गुस्से से अपने मन में बोलता है कुछ देर के बाद आता तो इसका क्या बिगड़ जाता। जेटन बोलता है डॉक्टर लिन मैं सुना हूँ कि तुम मेरा हाथ ठीक कर सकते हो, हालांकि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है इलाज के लिए अभी, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको वापस कर दूंगा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो।